Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में जैसे कि हम लोग पिछले इंग्लिश के फर्स्ट का जो हम लोग स्टार बुक चला रहे थे द गोल्डन वॉच का, तो उसका हम लोग जो लास्ट आज का जो पैराग्राफ बचा था वो आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो बहुत ही अच्छे से देखेंगे और वीडियो को बहुत ही आनंद उठाएंगे। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा और उनको भी बोलिएगा सब्सक्राइब करते रहें। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं एक एक करके, तब आप लोग को आई होप समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया इसमें 8:01 o'clock द बेल रैंग्स फॉर द इंटरवल्स, मतलब 1 बज गए, मध्यावकाश की घंटी बजी। आगे दिया है एवरीवन रोस्ड इन हैट्स टू होम्स होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच, मतलब क्या होगा, प्रत्येक जो व्यक्ति थे घरों, होटल या चाय की दुकानों की ओर दोपहर के भोजन के लिए क्या हो गए, वो दौड़ पड़े। ठीक है, यहाँ तक तो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिए क्या दिया है। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, शंकु एक अकेला व्यक्ति जो था वो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लर्निंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर्स ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, तो वह क्या किया, अकेला युवक इसमें बचा हुआ था, तो वह क्या जो कहीं नहीं गया था, तो कारखाने के पश्चिम वाले कोने के खम्भे के सहारे, जैसे कारखाने के पश्चिम में कोना था उसके सहारे ये क्या किया था, खम्भे के सहारे खड़ा रहा। ठीक है, जैसे वहाँ पे कारखाने में एक खम्भा था उसी के सहारे वो खड़ा रहा। आगे दिया है कि हिज हार्ट वाज क्लाउडिंग्स एंड ब्रस्टिंग विल पेशेंस, उसका जो हृदय था ना, उसकी जो दिल की धड़कनें थी या दिल की जो धड़कनें थी बहुत ही तेज़ धड़क रही थी, मतलब उसको ये महसूस हो रहा था कि उसकी दिल की धड़कनें फट रही है, बेचैन हो गया था। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट होगा। आगे देखिएगा, दिया अ फ्यू मोमेंट पास, मतलब कुछ क्षण बीत गए। ठीक है, आगे दिया द इंजीनियर्स अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैंस विथ कैट लाइक आइज, ठीक है, who looked like a marble statue got out of the rooms, मतलब जो उसमें का इंजीनियर था जो छोटा मोटा तिनला टाइप का था, अंग्रेज जो था, उसकी आंखें बिल्ली की जैसी थी, वो बहुत ही एक स्टैचू जैसा दिख रहा था, वो अपने रूम से निकला। क्लोज द डोर, दरवाज़ा क्या हुआ, थोड़ा सा बंद किया। एंड और लेफ्ट एज यूजुअल देयर वाज नो मच देयर वाज उसमें अपने दरवाजे को थोड़ा सा बंद किया, तो देयर वाज नो वॉच ऑन हिज विर्स, मतलब वो उस खिड़की को, दरवाजे को जब बंद करके चला गया तो उसकी तरफ वो नहीं देखा। ठीक है ना, तो क्या हुआ देखिए आगे दिया है। शंकुस हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, मतलब उसका हृदय जो था आराम करने लगा, मतलब उसको चैन की सांस मिल गई। अब फ्यू मोर मोमेंट, कुछ समय बीत गया, पास्ट मतलब कुछ समय बीत गया। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। देयर वाज नो बॉडी इन साइट, मतलब उधर चारों तरफ कोई भी व्यक्ति उसको नहीं दिखा। ठीक है ना, जब उसको कोई व्यक्ति नहीं दिखा तब देखिए वो क्या कर रहा है। तो ही वॉक्ड टुवर्ड द ऑफिस, वो ऑफिस की ओर गया। द ग्लास विंडो, जो शीशे की ये जो कांच की जो खिड़की थी, एज यूजुअली वाज ओनली क्या दिया, पेटेंटली क्लोज, मतलब वो पहले की तरह थोड़ी सी बंद थी, मतलब थोड़ी सी जो गैप थे थोड़ा सा खुला हुआ था, या बंद थी, थोड़ी थोड़ी हल्की खुली हुई थी। द गोल्ड वॉच ऑन द टेबल, मतलब जो सोने की घड़ी थी वो टेबल पे रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटरिंग्स हिज हार्ट बीट फास्टर, मतलब वह उसके हृदय जो था ना बहुत ही तेज़ी से चलने लगा, वह सोचने लगा उसके तरफ या उसके बारे में सोच रहा था, और उसकी धड़कनें क्या हुई थी, तेज़ी से चल रही थी, या उसकी सांसें सिहर रही थी। आगे देखिए, उसके बाद देखिए द इंग्लिश मैन वाज रिटर्न आफ्टर लंच, मतलब जो अंग्रेज था वह लंच के बाद ही वापस आएगा। एंड और हिज सिस्ट ओनली बाई 4 o'clock, मतलब वो 4 बजे से पहले नहीं आएगा। ठीक है, अ गुड अपॉर्चुनिटी, उसके पास एक अच्छा अवसर था। देयर वाज नो बॉडी अराउंड, उसके चारों तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं थे।
1 2 3 6 और 7 मिनट पास्ट, मतलब 1 2 3 4 5 6 का ऐसे करके 7 मिनट बीत गया। सडनली अचानक शंकु थॉट, शंकु सोचा, सपोज मतलब कुछ सपोज करिए, सम वन सी मी, अगर कोई भी व्यक्ति मुझे देख लेता, एज इन द पास्ट फ्यू डेज, मतलब कुछ दिन पहले, फियर पुश हिम, मतलब उसको क्या हुआ कि उसका जो डर था उसको धक्का देने लगा, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। ही टुक्स फ्यू सम ही टुक्स अ फ्यू स्टेप्स लुक अराउंड, मतलब वो कुछ कदम आगे की तरफ चला गया, इधर उधर देख के चला गया। बट लेकिन सा नो वंस, कोई इसको नहीं देखा। प्रोबेबली अगेंस्ट बाई अर्जेंट नीड ही वॉल्क्ड टूवर्ड्स द रूम। देखिए इसमें क्या दिया है कि प्रोपेटली अगेंस्ट, मतलब प्रोपेटली कि मतलब उसकी जो दिल की धड़कनें थी बहुत ही तेज चल रहा था, वो डर रहा था। ठीक है, उसको अवसर था लेकिन वो चोरी करने के लिए, अब देखिए क्या कर रहा था, वो इधर उधर सबकी तरफ देख रहा था, वो क्या कर रहा था, तो वो प्रोपेटली अगेंस्ट बाई अर्जेंट नीड, मतलब उसको आवश्यकता कार्य के जैसे, वो एकदम आवश्यक कार्य के जैसे वो हो गया था। ही वॉल्क टूवर्ड, वो उसकी तरफ चल रहा था, द रूम की तरफ। एट वंस, अचानक, ही लुक्ड अराउंड, वह चारों तरफ देखा, नो बॉडी वॉज देयर, कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं था। अ सडर्स पास्ट थॉट हिज वेनेश, उसके बगल एक क्या था, उसके बगल एक जो था क्या कांपता हुआ, सॉरी उसको घबरा गया था कि उसके अगल बगल कुछ है, उसको डर लग रहा था। ठीक है, तो आगे दिया है, हिज हार्ट ट्रबलिंग, उसका हृदय बहुत ही तेज धड़क रहा था। 1 सेकेंड पास, मतलब 1 सेकेंड बीत गया। 1 सेकेंड बीतने के बाद वो क्या किया, देखिए यहाँ पे कि ही स्ट्रेच आउट हैंड्स एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, मतलब वो अपने हाथ को बढ़ाया और सोने की घड़ी को ले लिया। नर्वसली हिज आइज मेड अ क्विकली श्योरली, मतलब वो इतना काँप रहा था कि उसकी आंखें बंद हो जा रही थी या डर लग रहा था। नो वन वॉज देयर एट ऑल ट्रेम्बलिंग, कोई भी उसे देखने तभी यह काँप रहा था। ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ द ट्राउजर, वो अपने जेब में रख लिया, अपने ट्राउजर के जेब में रख लिया या कुर्ते के जेब में, पैजामे के जेब में उसको घड़ी को रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉल्क्ड फॉरवर्ड इन हैस्ट, उसकी सांसें और तेज चलने लगी और वो वहाँ से हट गया। ठीक है ना, जल्दी जल्दी चलने लगी, वो वहाँ से अपने सांसें को रोक के हट गया। अब आगे दिया है, आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, मतलब लगभग में 10 कदम, ही लुक्ड बैक, चलने के बाद वो पीछे देखा। देन ही सा सम्स वॉकिंग क्विकली अलॉन्ग्स द एयरनेस्ट कॉरिडोर, मतलब तब उसने किसी को पूर्व बरामदे से जल्दी जल्दी चलते हुए देखा। अब देखिए क्या हो गया इसमें, अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। आगे दिया है, एब्जॉर्बली, मतलब स्पष्ट था कि ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, कि वह जो टाइम कीपर के कार्यालय की ओर जा रहा था, जो व्यक्ति था वह टाइम कीपर के कार्यालय की तरफ जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन्स एवरीथिंग, वह निश्चय ही सब चीज़ देख लिया होगा, पर्याप्त शायद। ही वॉज हास्टनिंग्स टू इन्फॉर्म्स द वॉचमैन्स एट द गेट, मतलब वो सब कुछ देख लिया तो शायद वह ऐसा सब कुछ देख लिया होगा, और वह फाटक पर पहरेदार को खबर करने जल्दी जल्दी जा रहा था, उसको ऐसा लग रहा था। आगे दिया देखिए, ओह ओह गॉड, भगवान, हैड ही ब्रुगलेट्स, शंकु स्टूड लाइक अ पिलर फीचर्स, क्या वह कोई गड़बड़ कर बैठा है। ठीक है, शंकु डर लग रहा था, शंकु पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया, उसको कुछ हो नहीं रहा था। दिया द गोल्ड वॉच सिम्स टू बर्न हिज पॉकेट, जो सोने की घड़ी थी इसकी जेब में अंगारे की तरह जलती हुई प्रतीत हो रही थी। आगे दिया, तो इट इज सेंस स्पार्क अलॉन्ग्स हिज नर्वस, मतलब उसकी नसों में चिंगारी जल रही थी। ठीक है ना, आगे दिया है, द होल वर्ल्ड सिम्स टू बी स्पिनिंग अराउंडिंग हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, मतलब सारी दुनिया लंबी लंबी लपटों हुए जलती हुई इसके चारों तरफ लू, मतलब जलते हुए या घूमती हुई पड़ रही थी या दिखाई पड़ रही थी। आगे जो दिया है, फ्लेम अक्रॉस एरोस फॉर एवरी पार्टिकल्स एंड सेंट्स, मतलब रेत की हर कण में ज्वाल, मतलब उसको जलती हुई आग दिखाई दे रही थी। आगे, नो सैड्स ऑफ कूलनेस एनीवेयर, मतलब ठंडक के लिए कोई छाया नहीं थी।
एवरीथिंग्स वाज ऑन फायर्स, प्रत्येक चीज़ जल रही थी। बर्निंग बर्निंग मतलब जल रही थी। अब ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक अ पिलर, तुम यहाँ पे एक खम्भे की भांति क्यों खड़े हो। शंकु टर्न विथ अ स्टार्ट, शंकु मुड़ा और चौंक गया और देखा कि, अब क्या देखा, एंड सा माधव स्टैंडिंग्स क्लोज बाय, कि माधव उसके एकदम पास खड़ा था। बाई शंकु स्टैम्बलिंग्स आउट, मतलब क्या, शंकु घबराने लगा या बेचैन होने लगा। नो रीज़न, कोई कारण नहीं है। फॉर नथिंग, कोई भी बात नहीं। तो आगे देखिए क्या दिया, गॉड ऑन माई लायर, मतलब चलो झूठे कहीं के, मतलब वो बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो। माधव सैड वाज लाफ, माधव हंस कर कहा। एंड और वॉक अवे टू हिज वर्क, और अपने काम के लिए चला गया। ही मस्ट हैड गॉन एंड रिपोर्ट द थिप, तो उसने जाकर चोरी की रिपोर्ट अवश्य कर दी होगी। माई गॉड, मेरे भगवान, एवरी वंस प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, मतलब लगभग शायद सब लोग जान गए होंगे। ऑल द 800 odd वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंडिंग हिम नोजली, मतलब फैक्ट्री के जो 800 कर्मचारी थे शोरगुल के साथ इसे घेर लेंगे। अब देखिए, दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉन्स, मतलब वे इसकी तरफ घृणा की नज़र से ताकेंगे या देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डिरीजन्स, मतलब वे उस पर चढ़ने वाली आवाज़ें कसेंगे, मतलब इसको डांटेंगे, फटकारेंगे या बोलेंगे। थिप थिप, चोर चोर इसको कहेंगे। देन फिर ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, मतलब फिर उसका जो गोरा आदमी था या गोरा जो उसमें सरदार होगा वह इसके तरफ आएगा और उसे डांटे फटकारेगा। एंड रिपेमेंटेड, और इसे डांटे फटकारेगा। हाउ स्टेम्स, ही वुड लुक एट हिम, वो उसकी तरफ देखेगा। और उसके बाद क्या बोला देखिए इसमें, देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस, शंकु को एकदम कंफर्म ही, श्योर निश्चित ही नौकरी से निकाल देगा। डेट फेलो वैकिट, मतलब उसको नौकरी से निकाल देगा, वह वर्क को, तो एक पुराना छाता, जैसे कि वो एक पुराने छाते के लिए एक व्यक्ति को डिसमिस किया था। वाई डिसमिस फॉर जस्ट टेकिंग्स एन ओल्ड अम्ब्रेला, एक पुराने छाते के लिए एक विकी को डिसमिस किया था या नौकरी से निकाल दिया था, वैसे इसको भी नौकरी से निकाल देगा। द कोल्ड फेयर इंटर्ड शंकु हर्ट विच वाज चोक्ड विथ डिप्रेस्ड थाट, मतलब एक ठंडक भरा शंकु के दिल में समा गया था, एक डर भरा शंकु के दिल में समा गया था और उसके दिल को कमज़ोर और उसको बहुत ही बेचैन कर रहा था। उसके ख्यालों में बहुत ही अजीब से हरकतें हो रही थी। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर ऑफिस, देखिए जो टाइम कीपर के दफ्तर के प्रवेश पर द चौकीदार प्रतीक्षा कर रहा होगा। आगे दिया है कि ही वुड कैच हिम, वो इनको पकड़ लेगा। नो नहीं, डेट वे ले डेंजर, यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, उस घड़ी को उसे वापस उसी स्थान पर रख दिया। इस कोचिंग सिलेंडर्स डेट वाज बर्निंग हिम, मतलब जब उसको वापस रख दिया तो एक जलते हुए अंगार जैसे उसे जला रहा था या उसके मन में उसे डर लग रहा था। ठीक है, आगे दिया है। बट देन, तब, ओह नो नो, ही सैड टू हिम से, वो अपने आप से कहा। सेकेंड्स, एक सेकेंड, थॉट, सोचा। बट लेकिन, फाइनली ही मेड ऑफ हिम्स माइंड, फाइनली निश्चय ही उसके दिमाग में एक विचार आया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वो ऑफिस रूम की तरफ गया। द विंडो स्टिल्स रिमेनिंग्स हाफ ओपन, मतलब पूरा पहले की तरह जो उसकी खिड़की थी ऑफिस की वो उसे उसके पहले की तरफ खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। नो वंस वाज देयर, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं था। नो वन, देखिए यहाँ पे दिया है नो वन एट ऑल, ही, मतलब वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था। ही टुक द गोल्ड, वह सोना उठाया। ही टुक द गोल्ड, वह सोना उठाया। उसके बाद वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उस गोल्ड वॉच, उस जो सोने की घड़ी थी उसे पुनः अपने जेब में रख दिया। हिज हैंड ट्रेमलिंग, उसका हाथ काँप रहा था। लाइक एन एज स्प्रिंग लेफ,
उसे वहाँ पे वापस छोड़ दिया। ही प्रेसेंसली रिमेम्बर्ड हिज होम्स एंड हिज अनपेड डेप्थ। ठीक है, जैसे कि वह अपने घर वापस आया और अपने कर्जा में मतलब कर्जे को चुका भी नहीं पाया था। अनपेड, पैड मतलब चुकाना होता है, अनपेड में नहीं चुका पाया अपने कर्ज को। वाट वाज टू बी डन, वह यह कार्य नहीं कर पाया। तो वो देखिए क्या हुआ तब। शंकु फेल्ट स्कॉलफुल, शंकु बहुत ही अपने आप को घृणा महसूस कर रहा था। द साउंड्स ऑफ द फुट स्टेप्स बिहाइंड हिम, उसके पीछे एक चलने की आवाज़ सुनाई रही थी या पैरों के कदमों की आवाज़ सुनाई रही थी। सम वंस वाज रिटर्निंग, कुछ इनको वापस करने आए थे। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल्स, वह उसको मतलब घड़ी को मेज पर रख दिया। एंड और ब्रीथलेस वॉक एनीवेयर, मतलब वह रखने के बाद तेज़ी से वहाँ से चला गया और वहाँ पे तेज़ी से चलने के बाद क्या किया, वो चैन की सांस लिए थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का पूरा आज कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को स्टडी एजुकेशन विद अमित सर एंड प्रेस द पर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। एक बात और, आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और उन्हें भी बोलिए कि सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को बता देंगे। धन्यवाद।